पटना की नीट स्टूडेंट केस में एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी सामने आया है। ये सीसीटीवी 6 जनवरी का और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर का है, जहां पर नीट स्टूडेंट गंभीर अवस्था में है और एक आदमी उसे गोद में उठाकर हॉस्टल से बाहर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। आप इस सीसीटीवी पर नजर डालिए। तारीख 6 जनवरी और समय शाम के 4:01 हो रहा है। तभी नीट स्टूडेंट ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और एक आदमी उसे गोद में उठाकर भगदड़ में हॉस्टल से बाहर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। जरूर ये आदमी जो है नीट स्टूडेंट को अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि हॉस्टल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बाकी जो लड़कियां हैं उनके मन में डर पैदा हो गया है। वो सबसे पहले अपने अपने कमरे में जाती है और कुछ ही सेकंड में कमरे से बाहर निकलती है और एक एक करके सभी लड़कियां हॉस्टल से बाहर निकल जाती है। आप इस विजुअल्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय हॉस्टल के अंदर किस तरह का माहौल होगा, लड़कियों के मन में कितना डर पैदा हो चुका होगा। साथ ही हॉस्टल में जो बाकी लोग हो गए उनके मन में भी डर पैदा हो गया होगा, आखिर ये हुआ क्या है। और यहीं से जो है लड़की को अस्पताल में शिफ्ट कराया जाता है। फिर 3-4 दिन में 3 अस्पताल बदले जाते हैं और 11 जनवरी को वेदांता अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। और वहां से शुरू होता है पटना पुलिस की लापरवाही, जो निकम्मापन था उसकी शुरुआत होती है। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में जो है बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने वादा किया है, फैसला लिया है कि अब इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और सीबीआई के पास जितने भी केस गए हैं उनका मटिया मेट हो चुका है। आपको पहले ही पता है। क्या इस केस का भी मटिया मेट हो जाएगा? क्या इस केस में सच सामने आ पाएगा कि आखिर नीट स्टूडेंट के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ हुआ था? किसने जो है उसके साथ रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दिया था? कहां पर रेप हुआ था? पटना में हुआ था, जहानाबाद में हुआ था? क्या कुछ वो लड़की सफर कर रही थी? क्या इसकी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? नहीं, इसका सवाल बना हुआ है। लेकिन 6 जनवरी का हॉस्टल के अंदर का ये सीसीटीवी सामने आने के बाद इस केस में नया भूचाल आ गया है। तमाम सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार इस केस में उन्होंने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया है, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले की पहले एसआईटी गठन किया गया था, लेकिन उन्हें पता चला है कुछ राजनीतिक दलों से और पीड़ित परिवार जो है इस जांच से खुश नहीं है, पुलिस की जांच से पूरी तरह से उन्हें स्वीकार नहीं है, उन्हें पुलिस प्रक्रिया पर जो है भरोसा नहीं है, जिसके चलते अब राज्य सरकार ने इस फैसला लिया है कि इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी और सीबीआई इस केस की जांच करेगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि पुलिस प्रणाली पर जो सवाल उठ रहे हैं इसका जवाब पुलिस ही दे सकती है। मैं इसका जवाब क्या दूं? यानी वो गृह मंत्री है लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इसका जवाब पुलिस ही देगी। अब यहां से जैसे कि हमने आपको बताया कि 6 जनवरी का सीसीटीवी है, इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां से पुलिस की लापरवाही, निकम्मापन की शुरुआत होती है। सबसे पहले नाम सामने आता है महिला थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, जो कभी भी इस हॉस्टल में के अंदर नहीं गई। 6 जनवरी 11 जनवरी बीत गई, उसके बाद जब 12 जनवरी के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब ये इस मामला सामने निकल कर आता है कि लड़की के साथ तो रेप हुआ। परिवार पहले इस बात को कह रहा था कि लड़की के साथ कुछ गंदा काम हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल वाले, पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। रोशनी कुमारी कभी भी इस हॉस्टल के अंदर नहीं गई, कभी भी उस रूम के अंदर नहीं गई जहां पर नीट स्टूडेंट रह रही थी, जहां पर वो संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी। कभी उस रूम के अंदर नहीं गई, कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ जो वो संदिग्ध परिस्थिति में कमरे के अंदर मिली है। साथ ही डॉक्टरों पर जो है रिपोर्ट का दबाव नहीं बनाया, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी उसी को मान लिया कि हाँ ये एक तरह से नीट स्टूडेंट ने खुद मौत को गले लगाया है, उसका ये मामला है और आगे अफसरों को भी यही रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल कर आती है तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, जहां पर नीट स्टूडेंट के कंधे पर, छाती पर नाखून के निशान होते हैं, खरोच के निशान होते हैं, पीठ जो है वो ऐसा लग रहा था कठोर सतह पर 1.5 से 2 घंटे रगड़ी गई है। लड़की के साथ 1.5 से 2 घंटे जबरदस्ती जो है उसका रेप किया गया है, प्राइवेट पार्ट में इंजरी भी थी। ये सब कुछ होने के बावजूद जो मेमोरियल हॉस्पिटल है उन्होंने पूरी कहानी छुपाई है और साथ ही महिला थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और एक और पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में ताज़ा अपडेट यही है, जैसे कि हमने आपको बताया स्टार्टिंग में,
कि सीसीटीवी सामने आया है 6 जनवरी का शाम 4:01 हो रहे हैं। हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी है जहां पर नीट स्टूडेंट गंभीर अवस्था में है एक आदमी की गोद में, और वो आदमी उसे हॉस्टल के बाहर भगदड़ में ले जा रहा है और वहां से अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। साथ ही हम आपको बता दें, नीट स्टूडेंट की मां का बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े करते थे, बिहार पुलिस के डीजीपी पर सवाल खड़े करते थे। उन्होंने बताया था कि पुलिस पर हमें पूरा भरोसा नहीं। क्या कुछ कहा, एक बार आप वो सुनिए। बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं, कुछ मदद हो रहा है इंसाफ भगवान का बात कि खत्म। तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, ये ना है कि वो हत्या। ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? वो कह रही है कि सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ, चलिए मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, कौन चौधरी है, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी है, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। पुलिस यहाँ हम न्याय के लिए आए थे, यहाँ हम न्याय के लिए आए थे। न्याय का एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ, और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर, इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं हो रही जो होना चाहिए। बात होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? नहीं डीजीपी साहब बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं, कुछ मदद हो रहा है इंसाफ भगवान का बात खत्म। कि तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, ये ना है कि वो हत्या। ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? वो कह रही है कि सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ, चलिए मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, कौन चौधरी है, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी है, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। पुलिस यहाँ हम न्याय के लिए आए थे, यहाँ हम न्याय के लिए आए थे। न्याय का एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ, और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर, इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं हो रही जो होना चाहिए। बात होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? नहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कभी सच सामने आ पाएगा कि आखिर नीट स्टूडेंट के साथ क्या कुछ हुआ था। उसका रेप जहानाबाद में हुआ, पटना में हुआ, क्योंकि लड़की 5 जनवरी को एक दिन पहले ही जहानाबाद से पटना आई थी अपने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जहाँ पर जिस रूम में वो रहती थी। 5 जनवरी को बाहर भी निकली थी, लेकिन 6 जनवरी को बाहर नहीं निकली। जब सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खटखटाया, खाने के लिए बुलाया, लेकिन लड़की बाहर नहीं निकली। तब जाके हॉस्टल वाले को शक होता है, तो पता चलता है कि लड़की का सुबह से बाहर नहीं निकली है, दरवाज़ा तोड़ जाता है। उसके बाद लड़की गंभीर परिस्थिति में हॉस्टल
कि जिस रूम में रह रही थी उस रूम के अंदर मिलती है। लेकिन सवाल यही बना हुआ कि क्या कभी सच इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है, क्या घटना घटी है, उसका सच सामने आ पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।